दे दूं? मेरा क्वेश्चन दीपक झा सर से है कि आप बोल रहे हो कि हम आएंगे तो रोजगार पैदा करेंगे। सर 70 साल तक क्या कर रहे थे? 70 साल में वो बेरोजगारी कम नहीं कर सकते थे। और आपने अभी एक श्लोक बोला, तो मैं भी बोलता हूँ, रामायण का श्लोक है, शायद राहुल गांधी को नफरत हो, तो वो श्लोक ये है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नाश। मतलब अगर आपका सचिव, आपका वैद्य आपके डर से अगर झूठ बोल रहा है तो आपका विनाश है। और राहुल गांधी का शायद यही लग रहा है। देखिए तो आम आदमी को जहाँ पे हमारा वोट बैंक रूरल से ज्यादा है, वो रूरल के लोगों को तुम लोग भड़का रहे कि देश डूब जा रहा, देश बिक जा रहा, और हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सभी का डेवलप हो रहा है, यहाँ पे सभी उन्नीत हो रहे। अगर ये होता मुद्दा तो देश का बंटवारा भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे हुआ। महिलाओं की बात करते हैं, इस पार्टी की महिला, उस पार्टी की महिला, अत्याचार लगभग हर महिला पे हो रहा है सर, आपकी पार्टियों की है वो। लेकिन आप लोग हमेशा ऑपोजिशन की महिलाओं को चूज करते हैं दूसरों को हमला करने के लिए। पहले मेरा सवाल दीपक झा जी से है, जैसे कि हम सबको पता है कि राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ रहे चुनाव, तो जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 500 साल बाद मंदिर बना, तो आपको नहीं लगता राहुल गांधी जी का फर्ज था, उनका काम था भगवान के घर जाके माथा टेकना? आपकी पार्टी का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल ड्रॉबैक ये है कि आपकी पार्टी में आइडियोलॉजी ही नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूं, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट में देखने वाले हैं बीजेपी की प्रवक्ता साजिया इल्मी, जेडीयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा और जनता ने मिलकर कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा को किस तरह से तार तार किया है। दोस्तों आज की इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता जनता को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि बीजेपी इस देश के लिए खतरा है। अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस सरकार में आती है तो कैसे देश का विकास बहुत तेजी से होगा। यह सुनकर जब जनता ने एक सवाल पूछा तो कांग्रेस प्रवक्ता बौखला गए। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी की गारंटी चाइनीज गारंटी हो चुकी है, वादे बहुत, लुभावने बहुत, लेकिन टाए फिश तो भाजपा साफ हो चुकी है। मैं वही बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी गारंटी दी थी, चाहे वाटरवेज, चाहे अच्छे थे, चाहे महंगाई, चाहे मणिपुर, सब कुछ साफ कर दिया इन्होंने। महिलाओं के नाम पे तो दही जम जाती है इनकी जवान पे, तो और क्या बोलेंगे। स्वाति मालीवाल पर आप बोलिए। एक सेकंड स्वाति मालीवाल पर आप बोलिए। स्वाति मालीवाल के लिए हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, जो भी अत्याचारी है पुलिस उस पर निष्पक्ष कार्रवाई करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब अंजना जी ऐसे आप कठिन सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं तो ये बेचारे जवाब दे नहीं पाएंगे, चाहे वो प्रियंका गांधी का वो मसला हो जो उन्होंने कहा है। प्रियंका गांधी राधिका खेड़ा पे कब बोलेंगी? एक महिला प्रवक्ता को बंद करके रख दिया कमरे पर, उस पर जबान नहीं खुलती। एक प्रवक्ता बहुत पहले थी, बड़ी मशहूर प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनके साथ मथुरा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी करी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। प्रियंका गांधी इस पर चुप रहती है। तो ये जो सेलेक्टिविज्म है कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का, महिला हिंसा पे यदि कोई सेलेक्टिविज्म है तो हम उसके खिलाफ हैं। अब सवाल उठता है कि स्वाति मालीवाल का जो मसला सामने आया है, तो प्रियंका गांधी ने यह भी तो बोला, ये तो उन लोग का आपस का मसला है। अपराध का मसला महिला हिंसा के खिलाफ आपस का हो जाता है। संजय सिंह कहते हैं सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं करते, उस अपराधी को साथ लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे मिलते हैं। वहां पे अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि नहीं इससे जरूरी ज्यादा मसला और भी है दुनिया में। अरे एक महिला जो राज्यसभा की सदस्य है, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी, उसके साथ दिल्ली के सीएम के घर में जिस तरह की मारपीट हुई है, जिस तरह की अभद्रता हुई है, उस पर सारे निर्लज्ज एक साथ चुप है। ये कैसी निर्लज्जता है? इस पर सवाल होना चाहिए। मेरा सवाल दीपक झा से है, कांग्रेस के। आपने अभी बोला कि हर महिला को ना, जो सीनियर महिला होगी उनको 1 लाख रुपए मिलेगा साल का, तो आप ना कैसे देंगे? मतलब कुछ क्या स्ट्रेटेजी है? कुछ भी फेंक दिया, जो मन में आया वही बोल दिया, क्या स्ट्रेटेजी है? चुनाव पे लाए हो भैया। अब बढ़िया का सवाल, बहुत अच्छा काम किए हो। फेंकने का काम तो मोदी जी करते हैं। 1 लाख कहाँ से देंगे? और ये सारे शिक्षित युवाओं को भी दे रहे हैं 1 लाख। शिक्षित युवाओं को पता करना चाहिए कि जब देश आजाद हुआ था उस समय का बजट कितना था, आपको याद है? और आज देश का बजट और जीडीपी सवाल का सवाल जवाब आप सवाल। मैं इनको बता रहा हूँ कि अगर उस वक्त हमारी चिंता हो रही है क्या? गोल गोल घुमा हाँ, देश की करना उनके सामने, तुमको डांटेंगे कहाँ से देंगे? गोल गोल घुमा। मैं देश का युवा हूँ, चिंता तो होगी। क्या चिंता हो रही है तुम? कि ना हम जिसको भी वोट दे वो हमारे लिए क्या करेंगे, या कुछ भी वादा कर दिया, कुछ भी मैनिफेस्टो लिया है, पूरा करेंगे नहीं करेंगे? इसका जवाब है, मैं बताता हूँ, जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी था जब मनमोहन सिंह देश को छोड़ के गए थे तब 17% था और उनका लक्ष्य था। कहाँ से देंगे? मैं बता रहा हूँ ना आपको। और अभी मोदी जी कहते थे कि हम हर आदमी को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। जीडीपी उनका 25% कम हो गया, 17 का 25%, तो लगभग 13% आ गया है। और हम लोग रोजगार पैदा करेंगे, काम पैदा करेंगे, महंगाई कम करेंगे और लोगों को धनवान बनाएंगे।
सर मेरा सवाल ये है कि हम आज के युवा हैं, हम किस बेसिस पे कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, भाजपा को वोट दे जब उनकी खुद की पार्टी की महिलाएं मतलब उनकी खुद की महिलाओं में इतनी ताकत नहीं है, उनके ऊपर ऐसा उत्पीड़न हो रहा है। और दूसरी बात ये कि हम लोगों को क्या फायदा मिल रहा है, कांग्रेस की पार्टी भाजपा को वॉशिंग मशीन बोलती है, भाजपा की पार्टी कांग्रेस को वॉशिंग मशीन बोलती है। पॉलिटिशियंस को टिकट देने की जरूरत क्या है? ऐसी चीज युवाओं के साथ तो नहीं हो रही है, उनके लिए तो इतनी सी गलती करे सरकारी नौकरी छिन जाती है, बड़ी बड़ी जगहों पे जाना मना कर दिया जाता है। पॉलिटिशियंस के साथ ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही है? ज्वलंत मुद्दा है वीवीआईपी कल्चर, जो मोदी जी कह रहे थे खत्म करेंगे, क्या हुआ? खत्म कर पाए क्या 10 सालों में? खुद वीवीआईपी चलते हैं, पूरा देश बंद हो जाता है, दिल्ली बंद हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती है। और सवाल आपका जायज है, आज आप पूछिए कि जो वादे किए गए थे सरकार से, उस सरकार ने युवाओं के लिए क्या कदम उठाए? अग्निवीर बनाया है मोदी जी ने, तो आप लोगों के लिए अग्निवीर बनाया है, अगर आप उनको देंगे फिर से अग्निवीर बना देंगे कुछ और। सर मेरा सवाल सभी से है कि आप लोग ना अलग अलग महिलाओं की बात करते हैं, इस पार्टी की महिला, उस पार्टी की महिला, अत्याचार लगभग हर महिला पे हो रहा है सर, आपकी पार्टियों की ही है वो, लेकिन आप लोग हमेशा ऑपोजिशन की महिलाओं को चूज करते हैं दूसरों को हमला करने के लिए। पहले इनका गेम है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, सारी जगहों पे भाजपा की सरकार है। दिल्ली पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया अगर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो? केंद्रीय मंत्री 6000 रेप के मामले राजस्थान से क्यों गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? छत्तीसगढ़ में अगर हुआ तो छत्तीसगढ़ में। मेरा सवाल दीपक झा जी से है, जैसे कि हम सबको पता है कि राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ रहे हैं चुनाव, तो जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 500 साल बाद मंदिर बना, तो आपको नहीं लगता राहुल गांधी जी का फर्ज था, उनका काम था भगवान के घर जाके माथा टेकना? हाँ, आपका नाम क्या है? रिया। रिया कहाँ पढ़ती हैं? एक सेकंड पूछ लेना, कहीं आप इनको बीजेपी का एजेंट बोल दीजिए थोड़ी देर में। जी आपके साथ पूछ लेते हैं ना, पूछते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो मेरा ये बोलना है कि जो इंसान अपने भगवान को भूल सकता है वो जनता को क्यों नहीं भूल सकता? देखिए हमारे लिए जनता ही भगवान है, और ईशोपनिषद में लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। कण में भगवान है, कण में ईश्वर है, और ईश्वर निराकार है। जब जनता ही भगवान है तो प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जाना चाहिए था ना माथा टेकने उनको। आप कहेंगे इनविटेशन, अब भगवान के घर बुलाने इनविटेशन लगेगा? भगवान का घर हर जगह है, भगवान आप में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, अंजना जी में भी भगवान है, तो सर्वत्र भगवान है। मैम मेरा सवाल कांग्रेस से है, सबको दीपक जी पसंद आ रहे हैं। अरे आप लोग जो उधर खड़े हैं यहाँ के बैठ जाइए, सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, हमारी खड़ा होके क्या सुनना नेताओं को? आइए तो आप लोग भी सवाल करिएगा। सर आपकी पार्टी का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल ड्रॉबैक ये है कि आपकी पार्टी में आइडियोलॉजी ही नहीं है, कोई टीम लीडरशिप नहीं है, कास्ट के नाम पे वोटिंग है। तो मुझे ये बता दीजिए, एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मेरे जैसे बहुत बैठे हैं, आपकी पार्टी को क्यों वोट दें? देखिए बहुत सही सवाल है अंजना जी। अच्छा पसंद आया आपको सवाल? हमें सवाल सारे पसंद ताली बजाइए, हम लोग सुनते हैं सवाल। देखिए हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है, मन की बात करें और मन की बात ना सुने, ये मेरा फर्ज है आप लोगों की बात सुनना। कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो 30 लाख पद खाली है, आपकी विचारधारा क्या है? वो कह रही है विचारधारा में आप शून्यता पे हैं और आप जाति के आधार पर वोट मांगते हैं। वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, हम इस राष्ट्र को निर्माण करने के लिए तन मन धन से लगे रहेंगे और युवाओं के उन्नति के लिए लगे रहेंगे। क्या करेंगे? 30 लाख जो पोस्ट खाली है ना, उन सब में नौकरियां भरी जाएंगी, आप लोगों को दिया जाएगा। भाजपा ने क्यों नहीं दिया? भाजपा ने 30 लाख पोस्ट क्यों खाली करके रखा है? बताएं, जवाब दें। लोग नहीं दे पाएंगे। मेरा ये सवाल सेकुलर लीडर से है। कौन है सेक्युलर इनमें? बोल तो आप है, कांग्रेस है, आप और कांग्रेस, जेडीयू है, सब है। जेडीयू नहीं है, बीजेपी को बोलते हिंदू मुस्लिम करते बोल के। मुझे ये बोलो कि देश का बंटवारा किस मुद्दे पे हुआ? देश का बंटवारा किस मुद्दे पे हुआ? मुझे इसका जवाब दो। देखिए देश का बंटवारा, आपने आजादी में भाग लिया? काफी गुस्से में लग रहे हैं आपने आजादी में भाग लिया क्या? आप उस वक्त अभी उस वक्त मेरे पूर्वज से आज उन्होंने भाग लिया। आज मैं जो हूँ, मेरा भविष्य वैसा रहेगा। और आप जो बोलते ना बेरोजगारी, वो ये सब कहानियां बोलते ना, क्यों गूगल पे जाके देख लो, क्या एक्सपोर्ट डिफेंस क्या हुआ, एक्सपोर्ट क्या है, विदेश मुद्रा क्या है। देखिए आपने विदेश मुद्रा, मैं आपको बता रहा हूँ जीडीपी क्या करते हैं सर? मैं तो आम आदमी को जहाँ पे हमारा वोट बैंक रूरल से ज्यादा है, वो रूरल के लोगों को तुम लोग भटका रहे कि देश डूब जा रहा, देश बिक जा रहा,
और हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सभी का डेवलप हो रहा है यहाँ पे, सभी उन्नत हो रहे। अगर ये होता मुद्दा तो देश का बंटवारा भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे हुआ। देखिए मेरा सवाल कांग्रेस से है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपको दिक्कत होती है कि नहीं? 10 साल बाद भी सब आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। अंजना जी, आप भी सवाल हमसे ही पूछती हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे या नहीं? आप अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन का मुद्दा रखेंगे या नहीं रखेंगे? जी मैं जवाब देता हूं। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से है कि इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है वुमेन सेफ्टी पे वोट मांगने का, जब आप अपने ही दोनों महिला कार्यकर्ताओं को सशक्त नहीं कर सकते, कि उनके साथ इतनी दुर्व्यवहार करके उनको पार्टी से जाने का मौका देते हैं कि वो निकल जाए पार्टी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कांग्रेस जो है लोकतंत्र की बात करती है, तो राहुल गांधी ये वेल्थ सर्वे करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके कम्युनिस्ट वाली बातें क्यों करती है फिर? सर मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि आप लोग जो वादे करते हैं इलेक्शन के वक्त में, तो इस बात की क्या गारंटी कि उन वादों को पूरा किया जाएगा? क्या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि अगर किए हुए वादे ना निभाए जाए तो उस पर? दे दूं? मेरा क्वेश्चन दीपक झा सर से है कि आप बोल रहे हो कि हम आएंगे तो रोजगार पैदा करेंगे। सर 70 साल तक क्या कर रहे थे? 70 साल में वो बेरोजगारी कम नहीं कर सकते थे। और आपने अभी एक श्लोक बोला, तो मैं भी शायद राहुल गांधी को नफरत हो, तो वो श्लोक ये है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बे गई नास। मतलब अगर आपका सचिव, आपका वैद आपके डर से अगर झूठ बोल रहा है तो आपका विनाश है, और राहुल गांधी का शायद यही लग रहा है। देखिए बात तो सही है। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।